जी। जब से चले गया है भोजन का स्वाद, जब से चले गया है भोजन का स्वाद, जब से बिगड़ गया है हमारे शरीर का स्वास्थ्य। ये पक्का मानते हैं इस बात को? हम देख रहे हैं कि जब से जो हम भोजन करते हैं डेली, वो भोजन में जब से स्वाद चले गया है ना, पहले मान लो अगर दाल बन रही है घर में, चावल बन रहा है, सब्जी बन रही है, तो उसकी अलग सुगंध है बिल्कुल। अगर मान लो हमारे सामने बन रही उस साइड, तो उसकी सुगंध इस साइड है। आजकल आती है क्या? नहीं आती है। खुशबू है चावल की, वो भी नहीं है। तो धनिया पत्ती होती है, वो भी खुशबू नहीं बची उसमें, है ना। ये तो पहले एक रिकॉर्ड था कि धनिया पत्ती को जिस हाथ से हम ऐसा निचोड़ के डालते हैं, काट के हमें, वो कितने वो हाथ धुलो पर हाथ की सुगंध पर जाती नहीं थी पहले। आज क्या है? कुछ नहीं, लगता है कि हमें समार डाले हैं क्या। तो मतलब अर्थ क्या हुआ कि जो जो तत्व थे हमारे भोज्य पदार्थ में, जो भोजन करते थे, जो उसमें जो तत्व थे, वो तत्व उसमें नहीं है। जिससे कहा उसकी सुगंध खुशबू जो है समाप्त हो गई है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे शरीर को जितने भी तत्व चाहिए वो मिलते हैं क्या? नहीं मिल पा रहे, जिससे हमारा शरीर जो है कोई ना कोई रोग से ग्रस्त रहता है, ये पक्का रहता है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जब से चले गया है भोजन का स्वाद, जब से बिगड़ गया हमारे शरीर का स्वास्थ्य। आइए उसी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाएंगे हम। वो कदम कैसा है? जैविक खेती। क्योंकि जो भोजन कहाँ से पकता है, कहाँ हमारे घर में कहाँ से आता है? खेत से आता है। अब खेत कहाँ है अपना? देख रहे हैं आसपास ही सबके खेत, जहाँ खेती करते हैं। और लगभग मेरे अंदाज है कि सभी हमारे यहाँ जो दीदी भैया लोग हैं, सभी मतलब कृषक ही होंगे, सभी के पास खेती होगी, सबके पास पशुपालन सब होगा यहाँ में, है ना। सबके पास सब लोग हाथ करके पशुपालन से करते हैं, खेती वैसा हाथ करके। पशुपालन के अलावा, खेती के अलावा सब है कि नहीं मतलब बराबर। क्योंकि ये वही समझ पाएंगे जिनके पास पशुपालन है और खेती है खास करके, ठीक है ना। तो हम लोग जितना भोजन, हमारा भोजन का जो भी खाद्य पदार्थ कहाँ से आता है? हमारे खेत से आता है। और हम जहाँ खेत में कैसे उगाते हैं आजकल, आप लोग कैसे उगाते हैं? टोटल रासायनिक से, है ना, बिना खाद के नहीं उगाते। खाद कौन सा? रासायनिक। जैसे मुख्य रूप से तो आप जानते हैं यूरिया के जो नाम, बहुत सारे नाम है, DAP वगैरह, है ना। हाँ, इसके बिना उपयोग को कोई यहाँ खेती कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक फिर विषय बनाया इसको देखते हुए कि अब जितना भी हमारा भोज्य पदार्थ घर में खाने खेत से आता है, और टोटल खेत में टोटल रासायनिक खाद का उपयोग से ही उत्पादन करते हैं, और उसी उत्पादन करके हम अपने घर पे लाके उसको भोजन के रूप में करते हैं। उसी भोजन को हम अच्छा करने के लिए आज रखेंगे कार्यशाला। कौन सी कार्यशाला देख रहे हैं आप? जैविक खेती प्रशिक्षण सह कार्यशाला, ये रखे हैं। जिसमें हमने आज से नहीं, हम 2009 से कर रहे हैं, 2009 से कर रहे हैं। मैं हूँ प्रदीप कुमार, रहंग डाले, लोहारा बरघाट से। बरघाट जानते होंगे आप, है ना, जिला शिवनी से। जहाँ से आज से नहीं, 2009 से केवल एक ही विषय में काम कर रहे हैं, वो है जैविक खेती। अब जैविक खेती को भी उसका नाम दिया हमने कि जो विषय क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ने भी जाते हैं तो एक विषय बना के चलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे क्लास में विषय रहता है, तो इसे हमने विषय बनाया जैविक खेती। ये देखो लिखा हुआ, विषय का नाम क्या है? जैविक खेती। क्या, क्यों और कैसे। जैविक खेती क्या? जैविक खेती है क्या? जैविक खेती है क्या? जैविक खेती वह खेती कहलाती है जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, वो जैविक खेती कहलाती है। अब हाथ खड़ा करें, ऐसा कोई करता है क्या बिना रासायनिक की खेती? बताइए। कंडीशन है जो कि हम जंगल गांव में बसे हैं, यहाँ तो रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इतना गोबर खाद होता है, इतना पशुपालन पालते, उसके बाद भी हम रासायनिक, क्योंकि उत्पादन चाहिए। भले उसको खाने से हमारे तबियत खराब हो जाए, तो उत्पादन चाहिए। सही बात है कि नहीं? अधिक उत्पादन के रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो पहला क्या बताया आपको मैंने? जैविक खेती क्या है? जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या है कि क्यों करना चाहिए जैविक खेती? अभी तो आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, अब जैविक खेती क्यों करना चाहिए आपको? आप देख रहे हैं कि रासायनिक खेती से लगातार इतनी ज्यादा मतलब रासायनिक खाद का खेती में उपयोग किया जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी आ रही है उससे। क्योंकि बीमारी कहाँ से आती है? क्योंकि हम पहले फसल लगाते हैं, फसल में कोई भी बीमारी लगती है तो बहुत सारा उसमें लाते हैं कीटनाशक उपयोग करते हैं। वही कीटनाशक बाद में अन्न के साथ में कहाँ पे आता है? हमारे शरीर में आता है भोजन के रूप में, और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और उससे बहुत सारी बीमारी होती है। ऐसी बीमारी हुई है, बीच में देख चुके हैं आपने,
कोरोना कोविड वगैरह क्या आया था ना, कोरोना वगैरह, एक ऐसी बीमारी आई थी कि हम अपने घर पे ही अपने दरवाजा बंद करके अंदर रहते, बीमारी ऐसी आई थी। ये सब कैसे आई है? रासायनिक खाद से लगातार। जैसे हमारा अपन विषय क्या है देखिए, जैविक खेती क्यों करना चाहिए, हम बात कर रहे हैं। अपन जैविक खेती क्यों करना चाहिए उसमें बात कर रहे थे अपन, इसमें बात कर रहे हैं। अंतिम में कैसे करना चाहिए पूरा बताएंगे आपको, है ना। क्यों? हमारा जैसे राज्य है मध्य प्रदेश, वैसे हमारे भारत का एक राज्य है पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है कि वहाँ इतना अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग किया गया कि हर गांव में 10 से 12 लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। वहाँ पे इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो गए कि परेशान होने के बाद काम किए उनने कि उनके लिए एक ट्रेन चलाई गई उनके इलाज करने के लिए, कि उनको डेली वही ट्रेन से जाएंगे, वही ट्रेन से वापस आएंगे, जिसका नाम दिया गया है कैंसर ट्रेन, कैंसर एक्सप्रेस। यकीन ना हो तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सर्च कर लो, आप वहीं बैठे बैठे कैंसर ट्रेन, और कुछ नहीं बस कैंसर ट्रेन दिखा देगा आपको कैंसर ट्रेन के बारे में कि हाँ कैंसर ट्रेन है। इतना रासायनिक खाद का उपयोग किया गया कि कितने कैंसर वाले हो गए कि उनको एक साथ सबके साथ भिजाना मुमकिन जान लगा उनको। तो उनके एक काम करो ना, उनके कैंसर वाले ट्रेन में अलग ही बैठेंगे। हम कहेंगे यहाँ से जबलपुर की ट्रेन कब आ रही है, वहाँ कहते हैं कैंसर ट्रेन कब आ रही है, पूछते हैं। बताइए, हमें मान लो आपको नागपुर जाना है, आप पूछते ना बस वाले किसी जाके स्टैंड में कि भैया नागपुर की बस कब आएगी, वहाँ कहते हैं कैंसर ट्रेन कब आएगी। कैसे हुआ सब ये? रासायनिक खाद से। कि हम भी चाहते हैं कि हमारे भी कोई बस चले, ट्रेन चले यहाँ पे जो कैंसर वालों को अलग से लेके जाए, तो सब कैसे हुआ? रासायनिक से। लेकिन अभी हम ज्यादा उपयोग रासायनिक का आप लोग नहीं कर रहे होंगे, अभी कम कर रहे होंगे, ज्यादा नहीं कर रहे होंगे भैया, कम ही कर रहे हैं। अगर इसको पूरा हम कम कर देंगे तो हम आ जाएंगे पूरा जैविक खेती में, और जैविक खेती में आएंगे तो फिर हमें जो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक खाद से हम क्या है, हम हो चाहे आप हो, हम हो चाहे आप हो, सबका एक लक्ष्य रहता है कि हम अच्छा खाएंगे। पहली चीज तो हम अच्छे, पहले का रोटी कपड़ा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रोटी कपड़ा और मकान की। रोटी बोले तो अच्छा भोजन करेंगे, सबका लक्ष्य है हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम अच्छे मकान में भी रहेंगे। तीसरा क्या रहता है, हम अच्छे कपड़े ही पहनेंगे। ये भाग दौड़ आज से नहीं, करीब 35-40 सालों चल रही है, अच्छा खाने के लिए, अच्छा कपड़े पहनने के लिए और अच्छा घर में रहने के लिए। तो हम अच्छा घर में तो रहना शुरू कर दिए। आपने देखोगे लगभग सभी घर पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे हो गए। जिसके कच्चे थे उसके पक्के बन गए, जिसकी झोपड़ी थी उसका बढ़िया मिट्टी वाला अच्छा बन गया। यानी पहले हम रहने की सुविधा हमने अच्छी कर ली है। अब देखना ना बिल्कुल लेंटर पर लेंटर, बिल्कुल ऐसे मकान बन रहे कि देखने लायक के। आजकल चूना नाम खत्म हो गया, क्या पुट्टी क्या क्या पेंट क्या क्या खत्म हो गया है ना। यानी हमने सफलता प्राप्त कामें कर ली रहने में, रहने के लिए हमारा आशियाना बहुत अच्छा बन गया है रहने का। लोग तो कूलर एसी तो क्या क्या नहीं आजकल, पहले कहा कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब बताने का अर्थ ये है कि रहने की सुविधा हमने एक नंबर कर ली। मैंने क्या बताया कि हम अपने जीवन में अच्छे भोजन के लिए दौड़ते हैं, अच्छे रहने के लिए दौड़ते हैं, और अच्छे पहनने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो हम बात कर रहे हैं मकान की, मकान सबके एक नंबर हो गए सभी के, और जिसके नहीं हो रहे वो भी लगभग कहीं ना कहीं से शुरू कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। दूसरा क्या होता है, कपड़ा। कपड़ा भी देखो, मेरा ऐसा मानना है कि पहले एक समय था जब हम छोटे थे तो हम उसी कपड़ों में मामा गाँव जाते थे और उसी कपड़े में स्कूल जाते थे, वो भी हाफ पैंट इतने आपको। उसी कपड़े में मामा गाँव जाना, उसी कपड़े में स्कूल जाना, ठीक है। ये कंडीशन, मतलब इतनी गरीबी थी पहले, तो कपड़े के पीछे सब दौड़े, नहीं हम अच्छा कमाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। आज एक कंडीशन है कि हमारे 16 जोड़ी कपड़े हैं मेरे खुद के। ऐसी मतलब बताना करते हैं कि आज ये कंडीशन है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हम 7 दिन अलग अलग कपड़े भी पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। कपड़े हमारे पास चप्पल देखो, हर किसी की 2-3 चप्पल, घर के अंदर के अलग, बाहर के अलग, खेत जाने के अलग। अरे इतना कर लिया हमने, मतलब रोटी सॉरी कपड़ा और मकान में मतलब हमने विजय प्राप्त कर ली। काय में, रोटी और सॉरी अपना मकान और कपड़ा में, क्योंकि हमें अच्छा रहने की रोटी कपड़ा मकान तीनों चाहिए। तो हमने मकान भी अच्छा कर लिया, कपड़े भी बहुत सारे कर लिए। अब रोटी पे आते हैं। रोटी बोले तो भोजन। अब भोजन कैसा बताइए, आप में से बताएंगे भोजन कैसा है अभी का?
अभी जो भोजन हम आज कर रहे हैं वो कैसा है? रासायनिक है। रासायनिक का क्या अर्थ होता है? रासायनिक खाद से क्या होता है? अगर रासायनिक खाद को कोई पशु या कोई खाते हैं तो क्या होता है? ऊपर जाते हैं ना, वो क्या जहर है, यानी आप जहर वाला खाना खा रहे हैं, सीधी बात। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आप खाना कौन सा खा रहे हैं? जहर वाला खाना खा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम क्या पूरी है ही नहीं, खत्म हो गई है। थोड़ा सा आज के देखो, थोड़ा यहाँ से वहां चले थक गए यार, कहते हैं फट से बैठ जाते हैं उनको। और पहले के व्यक्ति चले यहाँ से पैदल को रही और आ जाते थे, शिवजी से जाके आए। पहले के व्यक्ति 70 किलो वो का बोरा उठाते थे, अब वो 25 किलो की बोरी उठाने में दिक्कत होती है चावल की। तो हमारा इम्यूनिटी पावर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इम्यूनिटी पावर और हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता। हाँ, ये आज खत्म ही हो गई है। छोटे बच्चे भी रात दौड़ते हैं, हाथ पर दर्द कर रहे हैं, थक जाते हैं बिल्कुल। मनमानी शिकायत आ रही, बीपी की शिकायत आ रही, शुगर की शिकायत आ रही है, इतने इतने रोग आ रहे हैं जिनका हम नाम जानते भी नहीं थे, इतने रोग आ रहे हैं। अब उनकी इलाज करने जाते हैं, अब इलाज अच्छी हुई, जब तक दवाई गोली चालू, जब तक ठीक, दवाई गोली खत्म, जैसे कि वैसे। फिर जाते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर इलाज आपका अंतिम में नहीं शुरू करने के रेफर करो कहाँ, ऐसा ये कंडीशन आ गई है। और पहले के व्यक्ति दादा बैठे आपके सामने 80 साल पार कर गए। अगर पहले का कोई अपने घर का सदस्य बीमार हो जाता था, दादा गए बाड़ी में जंगल में फट जड़ी बूटी लाए, कूटे काटे दिए, बेटा उनका ठीक। तो दादा सही बात है क्या नहीं? देखो मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसमें जन्म ही लिया था तो मुझे मालूम है, दादा ऐसा करते थे। हाँ गए जंगल में लाए डॉक्टर, अब देखो पता नहीं, अब मुझे मालूम था दादा से बोले क्या, दादा को जानता भी नहीं था, मैंने अंदाज से बोला ऐसी बात। हाँ, ये कंडीशन थी, मतलब उसकी वजह क्या थी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उस समय। ये फिर दूसरी बात, दादा 80-85 के हो गए, अभी कंडीशन ये है, और जब जाके उनके बाल पके, अभी तो हमारे अभी से बाल पक रहे हैं, 41 साल के हो गए, यानी भी ये अलग हो गया, यानी अभी से बुढ़े हो रहे हैं, आधी उम्र में बुढ़े हो रहे हैं 40 साल में। पहले हम लोग पर चिल्लाते थे, किसी के बाल पके साला बुढ़ा हो, कहते ऐसे मुंह से निकल, मतलब पहले बचपन में पके बाल देखिए आने वो बूढ़ा हो गया। अब तो देखो ये 40 साल में बाल पक रहे हैं। हमारा ये हाल है तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? हम बात इस पे कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए जैविक खेती करके, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमको आने वाली पीढ़ी को बचाना है उम्र कम करने से। आज ये 80-50 जी रहे हैं, हम 50-60 में बूढ़े हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी क्या 30-40 में आएगी क्या? तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचाना है, अच्छे से अच्छा रखना है उसको हमको, क्योंकि हम किसके लिए करते हैं आज रात दिन मेहनत? बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे बढ़िया रहें, अच्छे रहें, अच्छी तरक्की करें, और वही हम और उनको अच्छा खिलाएं। अच्छा खिला रहे हैं क्या हम बच्चों को? कोई अच्छा खिला रहे हैं बच्चों को? यहाँ पे सब क्या रासायनिक खाद्य खिला रहे हैं। मतलब मेरी बातों को गलत समझ लेंगे, मुझे बता रहा हूँ तो आपको मैं बिल्कुल जो आपको दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं आज मेरा आज का सफर नहीं है, मेरा 15-16 साल का सफर हो गया, इसलिए मैं काम कर बता रहा हूँ आपको मैं कागज वहाँ कागज दिया आपको, पंजाब का दे दिया मैंने। अभी यहाँ का भी एक उदाहरण चालू हो गया, कहाँ का? होशंगाबाद का। होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है, जिला है, भोपाल के पास पड़ता है। वहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर पाया गया है। किसको? किसानों को, क्योंकि किसान हाथों से फेंक भी रहा है और खा भी रहा है। कहाँ से बचेगा किसान? काहे के बाद उत्पादन के लिए, अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा उत्पादन मिले, उत्पादन पे हमें नहीं जाना है, हमें शरीर को बचाना है। बहुत सारा आप कर भी लेंगे, बहुत सारा इकट्ठा, मान लो खाने के लिए समस्या क्या कर लेंगे आप? बीमारी से मात ग्रस्त रहेंगे, बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, हो गया इस टाइप से। दूसरा क्या है कि जो रासायनिक खेती से क्या हुआ है कि बहुत सारे जीव थे, जिसमें मुख्य रूप से चील था। अपने यहाँ पहले चील पहले हर जगह था। हमारे गांव का ये नियम था कि पहले कोई पशु खत्म हुआ तो गांव का एक समाज होता है, ऐसे समाज होता है हमारे गांव में, समाज यानी वो नियम ही था कि वो मरे हुए को ले जाना, और हमारे एक पड़बरा था, लोहारे का पड़बरा बहुत फेमस है, वो पड़बे में ले जाके एक तरफ फेंक, वहां पर रख देना। मतलब अब देख बस 1 घंटा हुआ, 1 घंटे बाद पूरे पड़बरा पर चील हजारों की संख्या में गिद्ध। आज मान लो, आज तो एक गिद्ध क्या, गिद्ध नाम खत्म हो गया, दिखाई नहीं। हाँ, वो गिद्ध इसलिए कह रहा हूँ गिद्ध के बारे में कि वो हमारे वातावरण के संतुलन को बनाए रखते थे। गिद्ध जो थे, छोटी चिड़िया जो है वो खत्म हो गई है। जो हमारे सावन में देखो चीचा आदि पर दाना उनको देख खाने के लिए, पूरे घर के आसपास जो कुछ चिड़िया, वो चिड़िया गायब हो गई है। बहुत सारे जीव गायब हो गए। मुख्य रूप से जो किसान का सच्चा मित्र कहलाता है केचुआ, इसे हम गेंदबल भी कहते हैं गाँव में।
आप लोग क्या कहते हैं, केचुए कहते हैं? हाँ गेंदुल होता है ना, गाँव की भाषा में गेंदुल कहते हैं, अलग अलग भाषा में, जैसे महाराष्ट्र में गांदुल कहते हैं, हाँ छत्तीसगढ़ में गेंगरवा कहते हैं, अपने एमपी में केचुआ कहते हैं, या फिर गेंदुल कहते हैं, है ना। ये अलग भाषा है इनकी, क्योंकि मैं तीनों राज्य में काम किया ना मैंने, इसलिए वहाँ की भाषा मालूम है इस बारे में। तो केचुआ अब मछली मारने वालों को नहीं मिलता। मछली मारने वाला पहले कहीं पौड़ा मारा वहाँ उसको मिल जाए, अब नहीं मिलता, मतलब केचुआ नाम समाप्त हो गया। जो मिट्टी के संतुलन को बनाए रखे, मिट्टी को खा खा के भुरभुरी कर दे मिट्टी को, और जहाँ देखो वहीं छेद करे, जहाँ देखो वहीं छेद करे। वो छेद करने से क्या होगा कि जो पानी आ रहा है पानी सीधे अंदर जाए। अब जो पानी आता है अंदर नहीं जाता, सीधा बहता है, बाढ़ आती है, मनमानी बाढ़ आती है, मनमानी बाढ़ आती है। क्यों आ रही है कि पानी अंदर नहीं, वाटर लेवल, पानी का लेवल कम हो गया है। यानी बहुत सारे, एक ही नुकसान नहीं है कि मात्र भोजन ऐसा हो रहा है। अरे मैं भोजन करने में पानी भी चाहिए पीने के लिए। अब आपने बहुत सारा खाद डाला अपने खेतों में, वो खाद जितना पौधे ने अपना लिया, पौधे के बाद पौधे के लेने के बाद कहाँ बह गया, वो नदी नाले में बह गया, किसी के कुएं में बह गया, किसी के कुएं में कहाँ रह जाएगा, किसी के कुएं में बह गया, किसी के नदी नाले में बह गया, किसी कुएं में। अंतिम में वो कुआं खोदने में पानी कहाँ आता है, कुएं में आता है। वो रासायनिक खाद का पानी भी कहाँ आ गया, अपने पीने के रूप में अपने शरीर में आ गया। ये टोटल रासायनिक से इतने ज्यादा दिक्कत है रासायनिक खाद से कि सोचना क्या कुछ। मान लो अगर आप उसके बारे में मोबाइल में देखेंगे आप ना, तो आज जो भोजन कर रहे हैं ना, वो भोजन करने से सोचेंगे आप। अगर कैंसर ट्रेन है मोबाइल में देख लेंगे आप अपने बारे में, मतलब वहाँ पंजाब के बारे में, तो आप सही में जब भोजन करेंगे ना, कहेंगे यार कि भोजन सही में कैसा भोजन कर रहे हैं। ये कंडीशन है। आप देखिए जरूर मोबाइल सबके पास आजकल, एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास हो गए वाले मोबाइल, सबके हर घर में मोबाइल हो गए आजकल, है ना। जरूर देखेंगे इसको आप। तो इस टाइप से हमारा दो बातें हो गई। और आपको मालूम, ऐसा नहीं बोल रहा, आपको मालूम है, केवल मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या क्या उसके दुष्परिणाम होने वाले हैं रासायनिक सब जानते हैं। और एक समय अगर आपने और 5 सालों के अंदर बंद नहीं किया तो बीमारी का इतना दिक्कत आएगी, इतनी दिक्कत आएगी। अभी कल परसों ही हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हमें आज नहीं तो कल जैविक खेती पे आना ही पड़ेगा। अभी कई कार्यक्रम तक बोले होंगे 2 या 3 दिन पहले, आज नहीं तो कल हमें जैविक खेती पे आना ही पड़ेगा। जिसमें आप देखें डीएपी लगभग बंद हो गया, डीएपी मिल रहा है, किसी को नहीं मिलेगा, लगभग बंद हो रहा है। धीरे धीरे यूरिया बंद हो जाएगा। तो हम बताइए खेती करने कैसे, कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ से खाद लाएंगे। इसलिए अगर हम खेती करना है तो हमें पशुपालन करना पड़ेगा। और जो पशुपालन से जो गोबर खाद निकलता है उससे हम जैविक खाद बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे पूरा बताऊंगा अभी आपको मैं। उससे हमारी खेती की लागत भी कम हो जाएगी। उससे अब मार्केट से जैसे 1 एकड़ में कम से कम रासायनिक खाद में आप खर्च कम से कम 2000 रुपये से कम नहीं करते होंगे यार, वो आपका पैसा बच जाएगा। यानी पूरी बचत ही बचत। अगर आप जैविक खेती में आ गए, यानी बचत, अपने परिवार की बचत, अपने खेती की बचत, अपनी लागत की बचत, फायदा ही फायदा, ऐसा है। तो अब आप तीसरा में देखिए, यहाँ पे आए थे, यहाँ आपसे इसके बाद मेरे बात बताया, पूछना भी आपको तो बताता पर क्या समय अधिक हो गया है ना। अब ये क्यों हो गया, अब कैसे करें जैविक खेती। अब जैविक खेती करेंगे तो कहीं जाएंगे हम क्या हमें कहाँ सिवनी जाना पड़ेगा, कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना है आपको जैविक खेती के लिए। हमें अपने घर पे ही रहना है और घर पे रह के ही काम करना है। कैसा करना है वो आपको बढ़िया से बताऊंगा, अच्छा सुनेंगे भी इसको। आप क्या होता है, हम खेती करते हैं तो हमें खाद चाहिए, सही बात है ना, खाद चाहिए। हम बात करें जैविक खेती की तो हमें कौन सा खाद चाहिए, जैविक खाद चाहिए। ये देखिए आपके सामने जैविक खाद आ गई, ये इसको यदि यहाँ से फोड़ लो इसको और हाथ में देखो सब लोग, इसको यहाँ से काट लो इसको, है ना, सब हाथ में लेके देखेंगे जैविक खाद, है ना। हमें खाद चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, हम खेती में आते हैं, हम जैविक खेती में आते हैं। दूसरा क्या चाहिए, आप जानते हैं कोई ना कोई फसल में हम क्या है, टॉनिक टानिक लाते ना, टानिक वगैरह लाते, टानिक ना उन लोग लाते को मार्केट से खरीदते हैं, लाते हैं ना, हाँ। और वो रासायनिक, हम जैविक की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या चाहिए आपको, टॉनिक चाहिए। और तीसरा आप जानते हैं कि आप फसल लगाते हैं तो कोई ना कोई रोग लग जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए। ये हमने कहीं से खरीदे नहीं, हमने स्वयं बना है और हम आज से शुरू से बना भी रहे हैं और हजारों किसानों को बनाना सिखा दिया अभी तक हमने। वो लोग बढ़िया बना भी रहे और बढ़िया उपयोग भी कर रहे हैं और खेती की लागत भी कम कर रहे हैं। ये तो ये हो गया आपका। इसके बाद अब आप बताते हैं विधि आपको बनाने की। सबसे पहले विधि बताएंगे आपको हम जैविक खाद बनाने की। तो जैविक खाद बनाने की सबसे क्या हमें क्या चाहिए, हमें पशुपालन चाहिए। पशुपालन से क्या होता है कि हमें गोबर खाद कचरा प्राप्त होता है ना, गोबर खाद कचरा।
अब गोबर खाद कचरा जो प्राप्त होता है तो हमारे घर के आजू बाजू में घोड़ा होता है, वहां ले जाके हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, उसको करते पक्का। और उसको कब फेंकते हैं हम लोग? साल में सिर्फ एक बार। एक हमारा त्योहार होता है अक्षय तृतीया, जिसे हम गांव में आका तीज कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? तीज का त्योहार होता है। तीज के त्योहार में कहते हैं ना, कभी कभी किसी ने कहा है घोड़े के दिन आते हैं, तो तीज के बाद घोड़े के दिन आते हैं कि घोड़ा पूरा साफ और कहा खेतों में चला, पक्का ही। हाँ, तो मात्र एक बार फेंकते हैं हम, बाकी फिर जमा रहता है। तो अब आपने तीज के समय अपना खेतों में ले जाकर फेंक भी दिया, वो अब फायदा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि उसको पचाने वाला जीव धरती पे नहीं है। पहली चीज तो उसको पचाने, जो गोबर खाद आप कचरा खेतों में डाल रहे हैं, उसको पचाने वाला जीव धरती पे नहीं है। इसको बोलते हैं